नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रूहानी। जहां पर एक तरह से देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि जब निजीकरण का दौर आएगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्था चरमराएगी नहीं, बल्कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी और लोगों को जो भी परेशानी हो रही है वो दिक्कतों से निजात मिलेगी, विकास देखने को मिलेगा। लेकिन बड़गाम से कुछ लोग अभी जम्मू में मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आहत है। एक निजी कंपनी के कारण जो है इस समय परेशानी का सबब यह है कि हर एक व्यक्ति जो है आवाज़ बुलंद कर रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या परेशानी है? कड़कड़ाती हुई ठंड है, लेकिन आप बड़गाम से यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, आप इस जो है मीडिया से वाबस्ता है, आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरी। हम श्रीनगर से यहाँ जम्मू में आए हैं और हमें ये बिल्कुल पता नहीं है कि अभी हम क्या करने वाले हैं आगे। लेकिन अभी जो हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो ज़मींदार, जो पिसे हुए ज़मींदार है, जिनके साथ धोखा हुआ है और वो वेट कर रहे हैं 3 साल से कि उनको मुआवजा मिलेगा, कल परसों सुबह मुआवजा मिलेगा। 3 साल से वेट करने के बावजूद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें मोदी जी ने उस कंपनी को अवार्ड दिया। मैं आज बीजेपी के उन नेताओं से जो जम्मू में काफ़ी सारे धरने करते हैं और उनके रोज़ बयानात आते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कंपनियों को आप अवार्ड देते हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी करते हैं। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ज़मींदारों को बताया कि आप हमें इस लाइन को आगे ले जाने दीजिए, हम आपको मुआवजा देंगे। सपोज किसी को 10 लाख का इन्होंने मुआवजे का वादा किया, 1 लाख रुपया दिया, 9 लाख रुपए इनके पास बकाया रह गए। और जब इन्होंने लाइन चार्ज की, वहाँ से फरार हो गए, वहाँ से पता ही नहीं चला कहाँ ये गायब हो गए। अब हमने सुना है इन्होंने जम्मू में ऑफिस खोले हैं। मैं आज क्राइम ब्रांच, जो हमारी जम्मू कश्मीर की बेहतरीन एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या ACB है, आप काफ़ी सारे पटवारियों को, तहसीलदारों को या मुलाजिमों को पकड़ते हैं, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी फ्रॉड कंपनी है हमारी जम्मू कश्मीर में जिनके मुलाजिमों ने बहुत बड़ा धोखा किया है ज़मींदारों के साथ, जबकि सरकार का ये कहना है कि हम ज़मींदारों के लिए काम करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बयानात आते हैं, वज़ीर आज़म जो है हमारे हिंदुस्तान के, उनके बयानात आते हैं कि हम ज़मींदारों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या यही कर रहे हैं आप ज़मींदारों के लिए? क्या यही उसूल है आपका ज़मींदारों के लिए? क्या आपने इसी कंपनी को अवार्ड दिया? किस लिए अवार्ड दिया आपने इस कंपनी को? जबकि 1000 से जमींदार वहां पे मजबूर है और वो आने के लिए अभी तैयार है। हमने उन्हें रोका, हमने कहा आप जम्मू में मत आइए, कोविड का अभी मसला चल रहा है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, कोविड खत्म हो जाएगा तो आप फिर हम आपको बुलाएंगे। लेकिन आज हमने ये सोचा है कि जम्मू में जो है प्रेस कॉलोनी में आके धरना मसले को लेकर आप किस प्रशासनिक अधिकारी के पास गए? क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में स्थायी व स्थिर सरकार नहीं है, तो आपको ब्यूरोक्रेट्स का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो किसके पास आप पहुंचे? बिल्कुल, हम चीफ सेक्रेटरी, जो पिछले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं BVR सुब्रमण्यम साहब, उनको हमने बाज़ाब्ता उनको एक एप्लीकेशन दी है, एक मेमोरेंडम दिया अपना कि किस तरीके से जमींदारों के साथ धोखा हुआ, और फिर इसमें इस ज़मीन में कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आज हम आपके माध्यम से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले साहब, जो आज के चीफ सेक्रेटरी है अरुण कुमार मेहता साहब, वर्दी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब, उनके नोटिस में लाना चाहते हैं कि अगर आप वाकई ज़मींदारों के लिए, आम लोगों के लिए, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वाकई आप उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, तो आज हमें दिखाइए कि इंसाफ उनको भी मिलेगा। अगर इंसाफ उनको मिलना है तो आज हमें बताइए। जम्मू में आज हम मजबूर हो गए, श्रीनगर से आके यहाँ पे हमने धरना दिया, तो आप हमारी मजबूरी को समझ सकते हैं। कल भी वहाँ पे खान ज़िले बड़गाम में एक धरना हुआ, वहाँ के ज़मींदारों ने धरना किया, और आज हमने यहाँ पे धरना किया। हम चाहते हैं इतना कि उनका मुआवजा जो है, बकाया जो मुआवजा रहा है, या जिनको मिला ही नहीं है कुछ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे अनपढ़ है, जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको बोला कि कोई नहीं आपको देंगे, बाकी को दिया आपको भी देंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं दिया। आज तक वो वेट कर रहे हैं 3 सालों से, और इसीलिए हमारी जांच एजेंसीज है, इसीलिए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, इसीलिए हमारे चीफ सेक्रेटरी है या बाकी मुशीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके किसी में तो इंसाफ होगा, कोई तो होगा सुनने वाला ब्यूरोक्रेट, आज कोई तो इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत में सुनने वाला होगा ज़मींदारों को। कम से कम अगर ज़मींदारों को सुनना चाहते हैं, या ज़मींदारों के जो उन दुख दर्दों को महसूस करते हो, तो आप हमें बुलाइए, आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें किसी तरीके से कांटेक्ट कीजिए। हम आपको बताएंगे कितना बड़ा फ्रॉड हुआ इस कंपनी ने, कितना बड़ा करोड़ों में इसमें घोटाला है। जो पेज चेक, साहब मुझे बताइए, अगर किसी के नाम पे पेज चेक आएगी तो वो कोई दूसरा कैसे निकाल सकता है बैंक में से? तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने पैसा खर्च करके, बल्कि मैं यही कहूँगा कि इन्होंने कई सारे ऐसे अदारे हैं
जिनको मिला के इन्होंने जिम्मेदारों पर प्रेशर डाला उस वक्त, और वहां से ये तार ले जाने में कामयाब हो गए। अब जब डिप्टी कमिश्नर साहब उस वक्त साथ दे रहे थे, इनका साथ दे रहे थे उस वक्त डिप्टी कमिश्नर बडगाम, तो आज हम डिप्टी कमिश्नर बडगाम को, शाहबाज मिर्जा साहब को यहाँ से गुजारिश करना चाहते हैं कि आज आप हमारे जो बडगाम के डिप्टी कमिश्नर नहीं है? क्या आज हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले साहब नहीं है? क्या आज हमारे लिए गवर्नर साहब नहीं है? क्या हमारे लिए ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं है? कि ये किस लिए है? इनको सरकार किस लिए तनख्वाह दे रही है? किस चीज की सरकार ले रहे हैं? सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते हमारे लोगों को। तो लास्ट में मेरे आखिर में यही गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके ऐसा ना हो कि हम 1000 जमींदार यहाँ पे आए जम्मू में, यहाँ पे धरना दे। तो इसलिए लास्ट में ये गुजारिश कि प्रायोरिटी बुनियाद एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, किन लोगों ने ये फ्रॉड किया है, इसमें काफ़ी सारे बैंक्स भी मुलवस है, और दूसरा ये कि मुआवजा जल्द अज जल्द इनको दिया जाए। बिल्कुल, इसमें अभी वेरिफिकेशन एक प्रोसेस भी है, हम उसको उसमें भी चाहते हैं। जो वहाँ का पुलिस है, वहाँ पे SSP ताहिर सलीम साहब है, उनसे मौदबाना गुजारिश है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस के ज़रिए भी, उसको फॉल बनाने के लिए अपनी कोशिश आप तेज़ करें, उसको एक सही और सही तो तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेट करें और देखें कि क्या गलत है क्या सही है। उसमें जो है ज़मींदारों को इंसाफ मिलना चाहिए, इस बार इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर पारदर्शिता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार कहते हैं कि जनता के लिए ही हम जो है अपना प्रशासन चला रहे हैं, लेकिन जब जनता परेशान है तो कहाँ जाएंगे ये लोग। आप भी हमारे साथ बने, देखते हैं न्यूज़ एक्सप्लेन, जम्मू से।